यूपी बोर्ड 2023 विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज ये पार्ट 3 है। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन में इसका क्या रोल है। इसके अलावा इस लेसन से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है श्वसन क्रिया को समझाइए, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंस। इसके अलावा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का वर्णन करो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं और इसके मेथड्स को समझाइए। और आपके इवोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। और आपसे पूछा सकता है परागण और निषेचन में अंतर, जिसमें आप परागण और निषेचन की डेफिनेशन देते हुए इसमें अंतर लिखेंगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। स्वपरागण और परपरागण में यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर लिखो। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप और लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप में डिफरेंस। इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं उसमें रुधिर और लसिका में अंतर, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, समजात तथा समरूप अंगों में अंतर। इसमें आपको समजात और समरूप की डेफिनेशन देनी होगी और एक उदाहरण के साथ में इसको क्लियर करेंगे। बच्चों, जब कभी भी हम लघुत्तरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं स्पेशली बायोलॉजी में, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में जितना पूछा गया है आप टू द पॉइंट उतना ही आंसर लिखेंगे। और अगर कहीं शॉर्ट डायग्राम की नीड है तो आप शॉर्ट डायग्राम उसमें दे सकते हैं। और अगर डिफरेंस पूछे जा रहे हैं तो आप हेडिंग डालेंगे। जैसे इसमें है समजात और समरूप अंगों में अंतर, तो आप क्या करेंगे, समजात अंग एक तरफ डालेंगे और समरूप अंग दूसरे। और पहले पॉइंट में आप दोनों को क्लियर करेंगे, समजात क्या है और समरूप क्या है। फिर उसका एग्जाम्पल देते हुए आप उसको एक्सप्लेन। अब शॉर्ट नोट्स पे आते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपका क्वेश्चन हो सकता है, गंगा सफाई परियोजना, कचरा प्रबंधन, चिपको आंदोलन, जल संग्रहण यानी कि वर्षा जल संचयन, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण यानी कि मूल रोम के द्वारा जल का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण किस प्रकार होता है, प्राकृतिक संसाधन, कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। इसके अलावा आपका प्रश्न खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से भी हो सकता है, जो शायद मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को हमने ऐसे ही लिख दिया है जिनकी जानकारी से आप, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी आप अटेंड कर लोगे। और अगर ये MCQs में पूछा जाएगा तो इसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है श्वसन में हेल्प करना। इसके अलावा यकृत स्रावित करता है, यकृत से पित्तरस का स्रावण होता है, जो कि वसा के पायसीकरण यानी कि वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। और ये पित्त रस जाके स्टोर हो जाता है पित्ताशय में, वहाँ से ये कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा छोटी आंत में आकर खुलता है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो बच्चों ये मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि आपका MCQs का है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पादपों में प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। तो प्रदूषण कैसे कम होगा, जब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो पादपों में प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण। और इसी वजह से जो पेड़ पौधे हैं उनको प्रकृति के फेफड़े भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो बच्चों, फेफड़ों में हृदय से अशुद्ध रक्त पहुंचता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा। फिर वहां से पल्मोनरी शिरा शुद्ध रुधिर लेकर आती है बाएं अलिंद में। मनुष्य में स्तन ग्रंथि किसकी रूपांतरित संरचना? तो बच्चों, आपकी बुक में दिया हुआ है तेल ग्रंथियां, जबकि इसका सही आंसर होगा स्वेद ग्रंथियां। तो मनुष्य में स्तन ग्रंथि रूपांतरण है स्वेद ग्रंथि, यानी कि पसीने की ग्रंथि। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है पादपों में जाइलम का कार्य। तो बच्चों, याद रखिए एक ट्रिक है, जा से जड़, जा से जल और जा से जाइलम, यानी कि जड़ें क्या करती हैं, जल को अवशोषित करती हैं और जड़ों द्वारा अवशोषित जल जाइलम ऊतक के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। यानी कि जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य है जल का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी, जो कि बाएं नीले से निकलती है। फिर मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित? तो बच्चों, मनुष्य में वृक्क क्या है? वृक्क के मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो ये संबंधित किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा संबंधित उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कुछ रूप में होता है। तो फ्लोएम क्या करता है? सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण करता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया था, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो है कृमि रूप परशेषिका भाग है। तो बच्चों, कृमि रूप परशेषिका एक अवशेषी अंग है जो कि बड़ी आंत के पहले भाग यानी कि सीकम में पाया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सीकम, और यदि सीकम नहीं दिया हुआ है तो आपका सही आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। इसके अलावा रसांकुर मालूम ही होगा कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं, अवशोषण सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिन्हें आप निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा, इनमें बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री के थोड़े से क्वेश्चंस पे। तो बच्चों, केमिस्ट्री में इसमें क्या डिस्कशन करें, इसमें क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और जो भी क्वेरीज हों आप पूछ सकते हैं। इसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने फिजिक्स का भी डाल दिया है। इस बार पेपर के दृष्टिकोण से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यानी लखीमपुर के आसपास के जो बच्चे हैं उनके पेपर में वैद्युत जनित मोटर, उसका सिद्धांत आने की पूरी संभावना है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा और बाकी जो केमिस्ट्री क्वेश्चन है इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसी के साथ इस सेशन की वीडियोस यहीं पे ख़त्म होती हैं। आपको आपके पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।